आज के इस वीडियो में देखिए, आज मैं आप सभी को एमपी बोर्ड द्वारा 2025 का जो ब्लूप्रिंट जारी किया गया है उसको बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो में आप सभी को क्लास 11th का राजनीति विज्ञान का ब्लूप्रिंट बताने वाली हूँ। आप सभी को जो तैयारी करनी है वो तैयारी आपको ब्लूप्रिंट के हिसाब से करनी है। तैयारी में आप सभी को ब्लूप्रिंट के जरिए काफ़ी मदद मिलेगी। चलिए तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपको कॉलम दिए गए हैं। पहले कॉलम में है इकाई एवं विषय वस्तु। यहाँ पर आपके पाठ के नाम रहेंगे। इकाई पे बांटित अंक यानी कि कितने नंबर का आपका पाठ रहेगा, यहाँ पर अंक दिए जाएंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, 1 नंबर वाले प्रश्न कितने पूछे जाएंगे आप सभी से, इसी तरह से 2 नंबर के, 3 नंबर के और 4 नंबर के। और यहाँ पर रहेगी आपकी कुल प्रश्न, क्योंकि आपके पाठ में से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए, तो पहला भाग है आपका भारतीय संविधान का। तो अध्याय 1 का नाम है संविधान क्यों और कैसे। तो ये पाठ आपका रहेगा 10 नंबर का। इसमें से वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे 4 नंबर के, 2 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा और एक 4 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। तो आपको इसी तरह से प्रश्न कंप्लीट करने हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर अधिक फोकस करना है, क्योंकि 4 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे और छोटे क्वेश्चन करने हैं और बड़े क्वेश्चन करने हैं। जो मीडियम साइज के क्वेश्चन हैं उनको कंप्लीट नहीं करने हैं, क्योंकि इसमें से आपसे एक 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा और एक 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो कुल प्रश्न 2 पूछे जाएंगे। ठीक है, प्रश्न 2 पूछे जाएंगे। ये तो आपके ऑब्जेक्ट हैं। इसके बाद में है दूसरा अध्याय चुनाव और प्रतिनिधित्व। यह पाठ आपका 6 नंबर का रहेगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 पूछा जाएगा, 2 नंबर का एक प्रश्न और एक 3 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। कुल प्रश्न 2 पूछे जाएंगे। इसके बाद में है तीसरा अध्याय विधायिका। विधायिका यहाँ पाठ आपका 5 नंबर का रहेगा। कितने नंबर का? 5 नंबर का। इसमें से वस्तुनिष्ठ प्रश्न 3 पूछे जाएंगे और 2 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा। तो आपको फोकस केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पे करने हैं और छोटे छोटे क्वेश्चन पे करने हैं, क्योंकि 3 नंबर का भी नहीं पूछा जा रहा है, न ही 4 नंबर का। तो कुल प्रश्न की संख्या कितनी रहेगी? 1। अध्याय 4 है कार्यपालिका। कार्यपालिका यह पाठ आपका 6 नंबर का रहेगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न इसमें से आपसे पूछे जाएंगे 3 नंबर वाले। ठीक है, 3 प्रश्न पूछे जाएंगे वस्तुनिष्ठ और एक आपका 3 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। कुल प्रश्न 1 पूछा जाएगा। इसके बाद में न्यायपालिका। ठीक है, न्यायपालिका जो आपका पाठ है, अगला अध्याय, यह अध्याय आपका 4 नंबर का रहेगा, जिसमें से 4 नंबर का केवल एक प्रश्न पूछा जाएगा। तो टोटल प्रश्न 1 रहेगा। ठीक है, इसके बाद में है 6ठा अध्याय संवाद। ठीक है, संवाद, यह पाठ आपका 4 नंबर का रहेगा। इसमें से वस्तुनिष्ठ प्रश्न 2 पूछे जाएंगे और एक 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। तो आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न कंप्लीट करने हैं और छोटे छोटे प्रश्न कंप्लीट करने, यानी परिभाषाएं कंप्लीट करनी है। इसमें से 3 नंबर का भी नहीं पूछा जाएगा, ना ही 4 नंबर का। तो प्रश्न की संख्या 1 रहेगी। इसके बाद में है अध्याय 7 स्थानीय सरकार। यह पाठ आपका 5 नंबर का रहेगा। इसमें से 2 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे और एक आपसे 3 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। तो कुल प्रश्न की संख्या 1 रहेगी। देखिए, फिर है भाग 2 राजनीति सिद्धांत। ठीक है, ये भाग 1 के पाठ थे। अब हम देखेंगे भाग 2 के राजनीति सिद्धांत के। अगला अध्याय है राजनीति सिद्धांत। यह पाठ आपका 4 नंबर का रहेगा। इसमें से वस्तुनिष्ठ प्रश्न 2 पूछे जाएंगे और 2 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, बस केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न करने हैं और छोटे छोटे प्रश्न कंप्लीट करने हैं। तो कुल प्रश्न 1 रहेगा इसमें। इसके बाद में अगला अध्याय स्वतंत्रता। यह अध्याय आपका 6 नंबर का रहेगा। इसमें से वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे,
2 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा और एक 4 नंबर का। ठीक है, 4 नंबर और 2 नंबर 6 हो गए, तो पूरा अध्याय आपका 6 नंबर का है। तो प्रश्न की संख्या रहेगी आपकी कुल 2। अगला प्रश्न अध्याय ये सामान्यता। यहाँ अध्याय आपका 5 नंबर का रहेगा। इसमें से वस्तुनिष्ठ प्रश्न 3 पूछे जाएंगे, 2 नंबर का एक प्रश्न, कुल प्रश्न 1 रहेगा। न्याय, यहाँ पार्ट आपका 3 नंबर का रहेगा, जिसमें से वस्तुनिष्ठ 1 और 2 नंबर का एक प्रश्न, तो कुल प्रश्न 1। अगला अध्याय है अधिकार। यहाँ अध्याय आपका 5 नंबर का रहेगा, जिसमें से वस्तुनिष्ठ प्रश्न 2 पूछे जाएंगे और 3 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा। तो कुल प्रश्न कितने रहेंगे? 1 रहेगा। नागरिकता, ठीक है, यहाँ अध्याय आपका 4 नंबर का रहेगा, जिसमें से वस्तुनिष्ठ प्रश्न 2 पूछ लिए जाएंगे और 2 नंबर का एक प्रश्न। तो आपको छोटे छोटे प्रश्न कंप्लीट करने हैं इस अध्याय में। कुल संख्या रहेगी आपकी 1 प्रश्न की। राष्ट्रवाद, यहाँ पार्ट आपका 10 नंबर का रहेगा, ठीक है, जिसमें से वस्तुनिष्ठ प्रश्न 4 पूछ लिए जाएंगे और 2 नंबर का एक प्रश्न और एक 4 नंबर का प्रश्न। तो इस अध्याय में आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न पे भी फोकस करने हैं, छोटे छोटे प्रश्नों पे भी और बड़े प्रश्नों पे भी। तो कुल प्रश्न की संख्या रहेगी 2। इसके बाद में है अगला अध्याय धर्मनिरपेक्षता। यह अध्याय आपका केवल 3 नंबर का रहेगा। तो इसमें से वस्तुनिष्ठ प्रश्न 3 पूछ लिए जाएंगे, ठीक है। इसमें से प्रश्न 1 भी आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो आपको इस अध्याय में प्रश्न नहीं करने हैं, केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न की जो ऑब्जेक्ट है उनको कंप्लीट करने हैं, ठीक है। तो कुल योग जो आपका पेपर रहेगा कितने अंक का, तो वहाँ रहेगा आपका 80 अंक का, ठीक है। और एक प्रश्न से 5 प्रश्न तक आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे और यहाँ रहेंगे आपके 32 नंबर के, ठीक है। इसके बाद में जो आपके 2 नंबर वाले प्रश्न हैं, यहाँ 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और 3 नंबर वाले प्रश्न 4 पूछे जाएंगे और 4 नंबर वाले प्रश्न 4 पूछे जाएंगे। तो कुल प्रश्न 18 रहेंगे और 1 से लगाकर 5 तक के प्रश्न वस्तुनिष्ठ रहेंगे। तो कुल प्रश्न 23 रहेंगे, ठीक है। तो पेपर में कुल प्रश्न कितने आएंगे आपके 23 और पेपर कितने नंबर का रहेगा 80 नंबर का, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं, यहाँ पर पूरी डिटेल दी गई है कि कितने नंबर की, ठीक है, कौन सा प्रश्न कितने नंबर का आएगा। और भी जैसे कि यहाँ पर सही विकल्प 6 अंक के रहेंगे, 6 सही विकल्प आएंगे। तो 6 अंक का एक आपका प्रश्न 1 नंबर का रहेगा। रिक्त स्थान 7 अंक के रहेंगे, जोड़ी 6 अंक की और एक वाक्य में उत्तर 7 अंक के रहेंगे और सत्य असत्य 6 अंक के रहेंगे, ठीक है। तो 1 नंबर का एक प्रश्न आपका रहेगा। इसके बाद में यहाँ पर देखिए आपको दिया है कि जो 2 नंबर वाले अंक कितने शब्द में लिखना है, 3 नंबर वाले अंक कितने शब्द में लिखना है और 4 नंबर वाले प्रश्न आपको कितने शब्द में लिखना है। तो पूरी डिटेल दी गई है। तो आपको यहाँ ब्लूप्रिंट अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो आप अच्छे से इसके माध्यम से तैयारी करें अपनी, ठीक है।